बहुत समय पहले की बात है। एक समुद्र किनारे बसे छोटे से गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम रघु था। रघु साधारण सा इंसान था, मेहनती था, पर किस्मत अक्सर उसका साथ नहीं देती थी। वो सुबह सुबह अपनी जाल लेकर समुद्र के किनारे जाता और शाम तक मछलियां पकड़कर किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट पालता। उसकी पत्नी सीता भी बहुत मेहनती थी, पर गरीबी की मार उनके जीवन से कभी कम नहीं हुई। गांव के लोग अक्सर कहते, रघु, तू इतना मेहनत करता है, पर तेरे हाथ हमेशा खाली क्यों रह जाते हैं? रघु हंसकर जवाब देता, शायद समुद्र मेरी परीक्षा ले रहा है। एक दिन किस्मत बदलेगी। सीता भी अक्सर उसे ढांढस बंधाती, लेकिन भीतर से वह भी चाहती थी कि एक चमत्कार हो जाए और उनकी गरीबी दूर हो जाए। गांव वाले कहते थे कि समुद्र की गहराइयों में एक जादुई मछली रहती है। वो मछली जिसे मिल जाए, उसकी किस्मत पलट जाती है। लेकिन कोई भी कभी उसे पकड़ नहीं पाया था। बहुत से मछुआरे कोशिश कर चुके थे, पर हर बार असफल रहे। कुछ का कहना था कि वो मछली इंसानों से बातें करती है, कुछ कहते थे कि वह इच्छाएं पूरी करती है। रघु ने भी यह कहानी कई बार सुनी थी, लेकिन उसने कभी उस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया। उसे लगता था, किस्मत मेहनत से बदलती है, न कि किसी जादू से। पर किस्मत के खेल निराले होते हैं। एक दिन सुबह सुबह रघु अपनी नाव लेकर समुद्र में बहुत दूर चला गया। उस दिन आसमान पर काले बादल थे और लहरें कुछ ज्यादा ही तेज थीं। मगर रघु ने सोचा कि अगर मछलियां ज्यादा मिल जाएं तो अच्छे दाम पर बिकेंगी। उसने अपना जाल समुद्र में डाला और इंतजार करने लगा। अचानक उसे लगा कि जाल में कुछ बहुत भारी फंस गया है। उसने पूरी ताकत लगाकर जाल खींचा। जब जाल ऊपर आया तो रघु की आंखें फटी की फटी रह गईं। जाल में एक सुनहरी रंग की मछली थी जो चमक रही थी। उसकी चमक सूरज की रोशनी में और भी तेज दिखाई दे रही थी। मछली अचानक बोल पड़ी, हे मछुआरे, मुझे छोड़ दो। मैं साधारण मछली नहीं हूँ, मैं जादुई मछली हूँ। अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगी। रघु पहले तो डर गया, फिर हैरानी से बोला, तुम बोल कैसे सकती हो? मछली मुस्कुराकर बोली, यह मेरा वरदान है। मुझे पकड़ने वाले को मैं उसका भाग्य देने की शक्ति रखती हूँ। लेकिन मेरी शर्त है, मैं सिर्फ उसी की मदद करती हूँ जो सच्चे दिल का हो। रघु ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरी पत्नी और मेरा परिवार भूखा न रहे। मछली ने अपनी चमकती आंखों से उसकी ओर देखा और बोली, तुम्हारी सादगी मुझे पसंद आई। जाओ, तुम्हारा घर हमेशा खाने पीने से भरा रहेगा। ये कहकर मछली पानी में लहरों के साथ गायब हो गई। रघु खाली हाथ घर लौटा। सीता हैरान हुई, आज भी मछली नहीं मिली। रघु ने सारी कहानी सुनाई। सीता ने विश्वास नहीं किया और बोली, क्या सच में मछली बोल रही थी? कहीं ये तुम्हारा सपना तो नहीं? रघु बस मुस्कुराया, पर जैसे ही सीता ने घर का दरवाजा खोला, उसकी आंखें चमक उठीं। घर के कोने में एक बड़ा टोकरी रखी थी, जिसमें तरह तरह के अनाज, फल, सब्जियां और मछलियां भरी थीं। सीता खुशी से उछल पड़ी, ये सब कहाँ से आया? रघु ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन उस जादुई मछली का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद से रघु के घर में कभी खाने की कमी नहीं रही। दिन बीतते गए। सीता अब धीरे धीरे और भी इच्छाएं करने लगी। उसने रघु से कहा, अगर वह मछली सच में जादुई है तो उससे कहो हमें एक अच्छा घर भी मिले। ये टूटी फूटी झोपड़ी में कब तक रहेंगे? रघु को ये बात सही लगी। वह दोबारा समुद्र में गया और उसी जगह जाल डाला। आश्चर्य! मछली फिर से जाल में आ गई। मछली ने कहा, क्या बात है मछुआरे, तुम फिर से आए हो?
रघु ने नम्रता से कहा, मेरी पत्नी चाहती है कि हमारा एक अच्छा घर हो। मछली मुस्कुराई और बोली, जाओ, तुम्हारा घर आज से सुंदर महल जैसा होगा। रघु जब लौटा तो उसकी झोपड़ी सचमुच एक सुंदर पक्के घर में बदल चुकी थी। सीता बहुत खुश हुई, पर अब उसके मन में और भी लालच पनपने लगा। सीता ने कहा, अब हमारे पास घर है, पर धन नहीं है। हमें सोना चांदी भी चाहिए। जाओ, मछली से मांग लो। रघु थोड़ा झिझका, पर पत्नी के कहने पर वह फिर गया। हर बार मछली उसकी इच्छा पूरी करती रही। देखते ही देखते रघु के पास धन दौलत, नौकर चाकर और ऐश्वर्य सब कुछ आ गया। पर सीता को चैन नहीं था। उसने कहा, अब हमें राजा जैसा महल और सत्ता भी चाहिए। मैं रानी बनना चाहती हूँ। रघु उदास हो गया और बोला, सीता, हमने जितना चाहा सब मिल गया, अब क्यों और चाहते हो? पर सीता जिद पर अड़ी रही। मजबूरी में रघु फिर से समुद्र गया। इस बार जब मछली आई तो उसका चेहरा शांत नहीं था, उसमें थोड़ी कठोरता थी। रघु, तुम्हें अब और क्या चाहिए? तुम्हें तो सब मिल चुका है। रघु ने सिर झुकाकर कहा, मेरी पत्नी चाहती है कि वह रानी बने। मछली ने गहरी सांस ली और बोली, लालच इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। फिर भी जाओ, तुम्हारी पत्नी अब रानी है। जब रघु घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उनका घर एक महल में बदल गया है और सीता रानी की तरह सजी धजी बैठी है। हाय दोस्तों, मैं हूँ सोनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब